बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार। दोस्तों, मैं आज आपको एक खबर लेके आया हूं बलूचिस्तान से। वो खबर ये है कि बाप पार्टी जिसके इस वक्त नामजद उम्मीदवार हैं सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट के लिए, और वो पोजीशन हुकूमत के भी मुश्तरका उम्मीदवार हैं। सादिक संजरानी साहब की अपनी बात टीम के अंदर उनके इस ओहदे के हवाले से इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, इख्तलाफ राय पैदा हो चुका है, नाराज़गी पैदा हो चुकी है। दो सैनेटर जो उनका ताल्लुक, एक सैनेटर जो हैं वो बलोच कबाइल से हैं और दूसरे सैनेटर साहब जो हैं वो पश्तून कबाइल से हैं। उन दोनों का इख्तलाफ पैदा हो गया है, और इख्तलाफ की वजह यह है कि जिस वक्त वफाकी वजारत काबीना तश्कील दी जा रही थी और हुकूमत साजी हो रही थी, उस वक्त बल्कि हुकूमत साजी के वक्त बाप पार्टी और PTI के दरमियान ये मुआहदा तय पाया था कि वफाकी वजारतों में बाप पार्टी को एक वफाकी वज़ीर और एक वज़ीर मुमलिकत का ओहदा दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त तक सूरत ये है कि सिर्फ बाप पार्टी को एक वजारत मुमलिकत मिल सकी, और वो है ज़ुबैदा जलाल साहिबा। वफाकी वज़ीर का एक ओहदा, एक वजारत जो है वो बाप पार्टी के कोटे की अभी भी खाली पड़ी हुई है। वो गुज़िश्ता 2.5 सालों से ये वजारत बाप पार्टी नहीं ले सकी, और इसके समराज यकीनन बलूचिस्तान तक भी नहीं पहुँच सके, और बाप पार्टी खुद एक ओहदे से, बड़े ओहदे से महरूम रही। असल में इस वफाकी वजारत को हसूल के हवाले से PTI की तरफ से कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि बाप पार्टी की अपने अंदर इख्तलाफात थे, और बाप पार्टी खुद इसके ऊपर एक रुकावट बनी। और ये मामला कुछ यूँ हुआ कि जिस वक्त ये मामला तय पा रहा था, उस वक्त बाप पार्टी के अंदर कम से कम 2 सैनेटर साहिबान, जिनमें से एक का ताल्लुक पश्तून कबाइल से और एक का बलोच कबाइल से है, दोनों उस बड़े संजीदा उम्मीदवार के तौर पर सामने आए और उन्होंने बड़ी एफर्ट्स की। लेकिन जब बाप पार्टी के अंदर इस ओहदे को देने के हवाले से अपना मशावरती इजलास हुआ, तो उसमें सादिक संजरानी साहब की तरफ से ये राय आई कि किसी सेनेटर को ये वजारत ना दी जाए, क्योंकि उसका कोई हल्का नहीं है। तो ज़रूरी ये है कि बजाय इसके कि किसी सेनेटर को दिया जाए, क्यों ना हम ये वजारत जो है वो किसी MNA को दें जो बाप पार्टी का मुंतखब हो, ताकि वो अपने हल्के को मज़ीद मजबूत कर सके और साथ के हल्कों को भी सिक्योर कर सके और मजबूत बना सके बाप पार्टी के लिए। तो उनकी राय ज़ाहिर बात है बड़ी अहमियत की हामिल है बाप पार्टी के अंदर। तो दूसरी तरफ से फिर जो सैनेटर साहिबान थे, उनकी भी राय थी कि ये कैसे हो सकता है कि सारी वजारतें सिर्फ MNAs को ही दे दी जाएँ बाप पार्टी के, और सैनेटर्स बिल्कुल खाली हाथ बैठे रहें और वो क्या करें। तो यूँ ये झगड़ा चलता रहा, और इस झगड़े की वजह से वो वजारत किसी तरफ दी ना जा सकी। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, आपने खबरें पढ़ी भी होंगी, उनमें से एक पश्तून जो सेनेटर हैं खिलाफ करने वाले, जो वजारत के उम्मीदवार थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात भी की थी। और दूसरे जो बलोच कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर हैं, उन्होंने भी बड़ी लॉबिंग की, लेकिन दोनों को ये ओहदा नहीं मिल सका। फिर उनकी भी मुखालफत की वजह से किसी MNA को भी ये ओहदा नहीं मिल सका बाप पार्टी के। यूँ ये झगड़ा चलता रहा, और अब ये सूरत हाल है कि अब ये हमारे ज़रा ये बताते हैं कि इन दोनों सेनेटर साहिबान ने ये आर्ग्यू रखा है कि उन्होंने कहा है कि हर दफ़ा सादिक संजरानी साहब ही क्यों चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हो बाप पार्टी की तरफ से, क्यों ना ये ओहदा किसी और को भी दिया जाए, किसी और का भी हक बनता है, किसी और की भी ग्रूमिंग हो, बाप पार्टी के अंदर कोई और भी लीडरशिप डेवलप हो। तो इस मामले के ऊपर ये नाराज़गी पैदा हो चुकी है, और इस नाराज़गी को ख़त्म करने की साथ तोड़ कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक ये कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। अब तो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन भी सर पे आ गया। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन जाम कमाल साहब भी उनको राज़ी करने की कोशिश में है, सादिक संजरानी साहब भी कोशिश में है। जाम कमाल साहब और सादिक संजरानी साहब के दरमियान भी इख्तलाफात की खबरें ज़माने ज़्यादा आम रही हैं, क्योंकि उन दोनों को एतराज़ है कि जाम कमाल साहब का एतराज़ ये है कि संजरानी साहब हुकूमत के मामला में ज़्यादा उनकी मुदाखलत है, जबकि संजरानी साहब कहते हैं कि हमें भी इख्तियारात होने चाहिए। तो ये उनके आपस में झगड़े हैं। इसी वजह से कुद्दूस बदंजो साहब इस वक्त संजरानी कैंप में हैं, जबकि आरिफ हसनी साहब जो कि संजरानी साहब के हल्के से हैं, और उनके दरमियान आपस में भी सियासी इख्तलाफात हैं, वो इस वक्त जाम कमाल की काबीना के अहम रुकन हैं। नाज़रीन, देखते हैं कि ये सारी सिचुएशन किधर जाती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा कि क्या होगा इसका नतीजा, और क्या ये सादिक संजरानी साहब के इलेक्शन को मुतासर कर सकती है सिचुएशन के नहीं कर सकती। हमें आपकी कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये आगे तक पहुँचे। जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आपको और मेरा निगहबान हो।